अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरेवोहं पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। नारायण नारायण। एक बार एक महात्मा जी भगवान चिंतन करते हुए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति रास्ते में मिलता है और उसको रोक लेता है। वो व्यक्ति अत्यंत ही गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, आप इतना ध्यान करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। अब जब परमात्मा से मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है कृपया करके वह एक साथ ही दे दे, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा जी ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम ज़रा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो तुम आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। हम बार बार अपने जीवन में कि मैं आज ही सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं या मेरे पास इतनी दौलत, मुझे धन प्राप्ति मिले, मैं ये एसेट खरीद लूँ, घर और ज़्यादा खरीदूँ, बंगला गाड़ी खरीदूँ। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर ऐसे ही अड़ग रहा जैसे हम हमेशा ज़िद करते हैं कि मुझे जो लक्ष्मी मिली है उससे मुझे और अधिक मात्रा में महालक्ष्मी प्राप्त हो। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैं परमात्मा से बात करूँगा। इन्हीं दिनों में महात्मा जी को ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए विनती की नारायण से। नारायण की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास काफ़ी धन दौलत आ गई। लेकिन जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा कि मैंने अब तक के लिए तो गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, और ये तो मुझे जो बताया गया है कि कुछ समय तक ही ये दौलत मेरे पास रहेगी, तो वो जो समय निर्धार था, कुछ साल के बाद ये दौलत चली जाएगी। तो मुझे ईश्वरीय सेवा करने का मौका मिला है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय सेवा में ही लगाया जाए, क्योंकि इसके बाद वापस मुझे यह दौलत मिलने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर उसने लगभग अपनी सारी दौलत नारायण की सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात वापस वही महात्मा जी की अभी और 2 साल बाकी, ऐसे करके 4.5-5 साल ख़त्म होने को आए, और वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति की याद आई कि मैंने 4-5 साल पहले उस व्यक्ति को इस प्रकार नारायण के मदद से, आशीर्वाद से उसके पास इतनी धन दौलत प्राप्त हुई है। वह व्यक्ति अभी तो ज़रूर धीरे धीरे तंगी की शुरुआत हुई रहेगी, क्योंकि वो धन दौलत तो चली जाने वाली थी, और अभी तो उसे आगे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, तो भविष्य की उसकी जीवन की दशा बहुत ही दुर्दशा होगी। यह सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ जाके जब देखते हैं तो वहाँ पर उसका जो छोटा सा एक झुपड़ा जैसा था, हट जैसा था, छोटा सा घर था, उसकी जगह पर वहाँ पर महल खड़ा हो चुका था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा पर पड़ती है तो वो महात्मा जी को उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दोनों की नज़रें आमने सामने मिलती है। इतनी सारी दौलत इसके भाग्य में कहाँ से आई। वह व्यक्ति बहुत नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिली थी वो मैंने चंद दिनों में ही नारायण की सेवा में लगा दी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा दे सकता है। अगर आपको सही जानना है तो आप परमात्मा से वापस बात कीजिए और उन्हें पूछिए, क्योंकि मैं तो जो भी आज मेरा व्यवसाय करता हूँ, धंधा करता हूँ, दुकान जो डाली है, वो सब में भी बहुत नीति से धर्म को पकड़ के मैं अपना व्यवसाय करता हूँ। महात्मा जी ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं, आगता स्वागता स्वीकार करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं और एक विशेष स्थान पर पहुँचते हैं, और जहाँ पर वो ध्यान मग्न हो बैठते हैं, वहाँ पर ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने परमात्मा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ।
तब महात्मा जी को अंतर्मन से नारायण ने जवाब दिया कि किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल होगा जो नारायण के अर्थ में लगाए। जो व्यक्ति जितना कमाता है उसका कुछ हिस्सा अगर हम नारायण की सेवा में लगाते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि सेवा का फल मेवा है। तो अगर हम कुछ भी कमाते हैं और हमारी आमदनी वापस रुक जाती है या नहीं प्राप्त होती है जितनी हमें चाहिए उतनी, स्थिर लक्ष्मी नहीं रहती है, आती है चली जाती है, तो लक्ष्मी का स्थिर होने के लिए भी अष्टलक्ष्मी का आह्वान करना ज़रूरी है। और हम अपने आमदनी में से जो भी हम घर खर्च में भी यूज़ करते हैं उसमें से भी हमें कुछ मात्रा में नारायण के उपयोग में, सदुपयोग में हमें उस लक्ष्मी का उपयोग करना है और अष्टलक्ष्मी का शुद्धिकरण करना है। अगर हमारे घर में आई हुई लक्ष्मी का हम शुद्धिकरण करते हैं, सूरत भाव से हम उस माँ लक्ष्मी को पूजते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, तो हमारे ग्रह दशा कुछ भी है लेकिन हमारे ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा बनती रहती है। और धीरे धीरे अगर हम वो चालू ही रखते हैं तो हमारे घर में स्थिर श्री लक्ष्मी का प्रवाह भी चालू रहेगा और वो स्थिर रूप से, स्थायी रूप से यहाँ पर अपने घर में रहते हैं। तो ऐसे ही अपने घर में स्थिर लक्ष्मी पाने के लिए हमें नारायण के कार्य में हमें अपने परिवार में आई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करना ही है। जितनी ज़्यादा मात्रा में हम करेंगे उतनी सहजता से हमें श्री महालक्ष्मी प्राप्त होती रहेगी, उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों के लिए हम कभी कभी बचत करते हैं और नारायण के कार्य में हम उपयोग नहीं करते हैं। तो हमें आने वाले दिनों के भविष्य की चिंता न करते हुए आज की हमारी जो माँ लक्ष्मी है उसको हमें नारायण के सत् कार्य में उपयोग में लेना ही है, नारायण का शेयर हमें निकालना ही है। तो अपने आप श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है। नारायण नारायण।